आपको बता रहे हैं हम बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हादसा हुआ इसके बारे में। यहाँ पर एक निजी अस्पताल था जिसके आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी और अब तक 2 मरीजों के मौत की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। जिन मरीजों को बचाया गया है उनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई मरीजों को रेस्क्यू किया है। प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू विभाग में ये आग यहाँ पर लगी थी। सुबह तड़के ये आग लगने की जानकारी यहाँ पर मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची मौके पर और करीब 12 गाड़ियों ने यहाँ पर इस आग पर काबू पाया है। लेकिन अस्पताल था जिसके अंदर आईसीयू में ये आग यहाँ पर भड़की थी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। करीब 20 लोग वहां पर बताया जा रहा है कि उस वक्त दाखिल थे आईसीयू के अंदर, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। 3:55 में हम लोग सूचना मिला कि बुरहमुरा प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। सूचना पाते हुए मेरा फायर फाइटर के प्रथम समुदाय, द्वितीय समुदाय, तृतीय लगातार हम लोग 7 से 8 गाड़ी लेकर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर देखा गया कि 5वां तला पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। तो तुरंत हम लोग आग बुझाना शुरू किए और जितने पहले प्राथमिकता था हम लोग के जितने इसमें व्यक्ति हैं भर्ती हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए। उसमें हम लोग रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू के माध्यम से करीब 15 से 20 व्यक्तियों को हम लोग बाहर निकाल लिए, जिसमें 2 व्यक्ति स्पॉट डेथ हो गए हैं और सभी व्यक्तियों के अगल बगल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है। और वहाँ क्या स्थिति है अभी हम लोग को पता नहीं है। यहाँ हम लोग आग कंट्रोल कर लिए हैं, किसी तरह कोई अब दिक्कत नहीं है। यहाँ कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ 2 लोगों की मौत हुई। और आईसीयू में कुल कितने लोग थे जिस समय घटना हुई है? सोमू हमारे साथ है, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सोमू, हम देख रहे थे फायर ब्रिगेड के अधिकारी बता रहे थे कि करीब 3:55 पर ये आग लगी और 2 लोगों की यहाँ पर पुष्टि हो गई है मौत की। बाकी लोगों की हालत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? गंभीर है? देखिए, इसमें से कई गंभीर है क्योंकि सबको एम्बुलेंस के द्वारा अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, इसलिए अभी तुरंत में इन सबकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो शुरुआती सूचना है उसके मुताबिक ये जो करीबन 20 लोग हैं जिनको बचाया गया, आईसीयू से निकाला गया है, इनमें से भी कई की स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि पहले से ये आईसीयू में जब भर्ती थे तो कुछ गंभीर दिक्कतें इनको थी और उसके बाद जब ये आगलगी की घटना हुई है इसमें भी ये घायल हुए हैं। जाहिर तौर पे कई लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं और जो ये 20 मरीज हैं जो पहले से आईसीयू में एडमिट थे, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, इनमें से भी कई की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। ये सोमू, अस्पताल के बारे में भी जरा आप बताइए। 5 मंजिल का अस्पताल बताया जा रहा है, इसकी ऊपरी मंजिल पर यह आईसीयू था? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा अस्पताल है, निजी अस्पताल है मुजफ्फरपुर का और कई तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और एक बड़ा अस्पताल है, 5वीं मंजिल पर इसका आईसीयू चल रहा था और उसके अलावा भी ओपीडी वगैरह की सर्विसेज जो है वो अहले सुबह शुरू होती हैं और जो दूसरे जनरल वार्ड हैं या फिर वो मरीज जो कि बहुत क्रिटिकल नहीं है उनको दूसरे वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो जो सूचना हमें मिल रही है उसके मुताबिक जब ये आग लगी की घटना हुई है तब करीब 100 के आसपास लोग जो है वो पूरे अस्पताल में मौजूद थे। अलग अलग तरह के, कुछ आईसीयू में भी भर्ती थे, कुछ जनरल वार्ड में भर्ती थे और अस्पताल के कर्मचारी भी। लेकिन जब आग लगी है तो लोगों का ये आरोप है कि वहां पर अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर अस्पताल का कोई भी कर्मचारी जो है वो वहां मौके पर नहीं था और उसने किसी तरह की मदद नहीं की लोगों को बचाने में, लोगों को निकालने में। ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका ये आरोप है। तो ये एक तरह से देखें तो काफी गैर जिम्मेदाराना रवैया भी अस्पताल प्रबंधन का रहा है। सोमू, 5 मंजिला अस्पताल जिसमें आईसीयू है उसके अंदर करीब 20 लोग हैं, 100 के करीब लोगों का इलाज वहां पर चल रहा है। आग लगती है और अस्पताल का स्टाफ फरार हो जाता है वहां से, ये आरोप वहां पर लोग लगा रहे हैं। अस्पताल कुछ कह रहा है इस बारे में? देखिए, फिलहाल अस्पताल की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, उनकी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन ये बहुत साफ है कि वो अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या फिर जिनके परिजन अभी गंभीर स्थिति में हैं, वो इस तरह की हल्की बात फिलहाल नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पे ये समझा जा सकता है कि उनको दुख के साथ साथ इस बात को लेकर के भी दुख है कि अस्पताल जहां पर वो इलाज के लिए आए थे, यह सोचकर आए थे कि वो बेहतर अपने मरीज को बेहतर करके यहाँ से जाएंगे, वहां पर उनके साथ जब कुछ और गलत चीजें हुई, जब उनके साथ आगलगी जैसी घटनाएं हुई, तब अस्पताल प्रबंधन का एक भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये भी एक समस्या जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में रही है। हालांकि जैसा कि
हमें सूचना मिली है कि अग्निशमन विभाग जो है वो बहुत ही जल्दी पहुंचा था वहां पर मौके पर, और उसके बाद फायर फाइटिंग का पूरा काम शुरू हुआ। अगर उसमें देरी होती, जो आमतौर पर कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो ये पूरा मामला जो है और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था।